हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी। आज का ये आपको चौथा वीडियो दिया जा रहा है। कल के वीडियो में आपने देखा था कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वह कोशिकाएं हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। आज आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं की संरचना। इसमें कोशिकाएं जो आती हैं वह है जीवाणु कोशिका तथा नीलहरित शैवाल की कोशिकाएं। जीवाणुओं की जो कोशिकाएं हैं वह अनेकों आकार प्रकार की होती हैं। कुछ स्पाइरल होती हैं, कामाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं। उनके ऊपर की जो संरचनाएं हैं वह भी किसी में फ्लैजिला होता है, किसी में नहीं होता है। किसी में कैप्सिड की खोल पाई जाती है, किसी में नहीं होती है। लेकिन कुछ मुख्य संरचनाएं हैं जो सब में पाई जाती हैं। तो एक सामान्य जीवाणु कोशिका की संरचना यहाँ पर बताई जा रही है, जिसे आप पूर्व केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। इसमें देखें हमने बनाया है कि ये जीवाणु कोशिका है। जो बाहर का लेयर है ये स्लाइम लेयर है। जो कुछ जीवाणुओं में होता है, कुछ में नहीं होता है। कुछ जीवाणुओं में यही स्लाइम लेयर सूख करके कैप्सिड बना लेता है, खोल बना लेता है। उसके नीचे व्हाइट कलर में देखें ये इसकी सेल वॉल है, कोशा भित्ति। सेल वॉल है, क्या है? कोशा भित्ति। उसके नीचे आप देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशा झिल्ली क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशा झिल्ली। कुछ में ये जो है यहाँ पर कुंडलित होती हैं, जिसे मीजोसोम कहते हैं। फिर इसके अंदर जो भी भरा है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशाद्रव्य कहते हैं। इस कोशाद्रव्य में कुछ वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये रेड कलर में ये डीएनए है, और ये येलो कलर में ये राइबोसोम है। और ये इसकी फ्लैजिला है। तो ये सब मुख्य अंग हैं जो एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। मुख्य भाग इसके सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए और राइबोसोम्स। सामान्यतः एक कोशिका में निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 सेल वॉल, कोशा भित्ति। इसमें जो जीवाणुओं की कोशिका होती है वह ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें कुछ सेलुलोज होता है, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ
ग्लूकोन होता है, कुछ में पेप्टोग्लाइकान्स भी पाए जाते हैं। याद रखिए बच्चों कि जीवाणुओं की कोशिका में पेप्टोग्लाइकान और सेलुलोज तथा ग्लूकोपेप्टीन का बना होता है। यह 3 से 4 लेयर का होता है। कुछ जीवाणु जिसे ग्रामग्राही जीवाणु कहते हैं उनमें यह पेप्टोग्लाइकान ज़्यादा होता है, इसीलिए उन्हें अभिरंजित करने पर रंग पकड़ लेते हैं, जिसे ग्रामग्राही जीवाणु कहते हैं। कुछ में यह लेयर पतली होती है, जो अभिरंजित करने पर रंग नहीं पकड़ते हैं, उन्हें ग्राम आग्राही जीवाणु कहते हैं। ध्यान रखें, कोशाभित्ति जो है यह ग्लाइकोप्रोटीन्स या पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, जिसमें कुछ सेलुलोज भी होता है। कुछ जीवाणु जो अभिरंजित करने पर रंग पकड़ लेते हैं, उन्हें ग्रामग्राही या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, तथा कुछ अभिरंजित करने पर रंग नहीं पकड़ते हैं, उन्हें ग्राम आग्राही या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो सबसे पहले यह सेल वॉल है। सेल वॉल निर्जीव परत होती है जो जीवाणु को सुरक्षा देने का कार्य करती है। उसके नीचे दूसरी लेयर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली, ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, यह जीवित भाग होती है। आगे आपको इसका संरचना बताते समय झिल्ली की संरचना बताई जाएगी कि यह ग्लाई जो है फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं, फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं। अब देखा बच्चों, कुछ जीवाणु जो ऑक्सी श्वसन करते हैं उनमें यहाँ पर एक अंतर्वलन पाया जाता है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम उन्हीं जीवाणु कोशिकाओं में मिलता है जो ऑक्सी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करते हैं। इन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु कहते हैं। इनमें मीजोसोम पाया जाता है। लेकिन कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन करते हैं, अर्थात बिना वायु या ऑक्सीजन के ही श्वसन करते हैं। उन्हें हम एनेरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु कहते हैं। उनमें मीजोसोम नहीं पाया जाता है, अर्थात मीजोसोम की उपस्थित होना यह बताता है कि हाँ, यह जीवाणु एरोबिक है। मीजोसोम का ना पाया जाना यह बताता है कि यह जीवाणु एनेरोबिक है। तीसरा है साइटोप्लाज्म। कोशाग्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर इसके अंदर जो भी भाग भरा हुआ है उसे कोशाद्रव्य कहते हैं। कोशाद्रव्य मतलब पूरी कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य है, जिसमें अनेक पदार्थ रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की बूंदें तथा कुछ संरचनाएं, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब साइटोप्लाज्म के भाग हैं। साइटोप्लाज्म लिख करके आगे आप क्या लिखेंगे कि कोशाभित्ति के अंदर
उपस्थित समस्त पदार्थ संरचनाएं कोशाद्रव्य कहलाती हैं, जिनमें अनेक संरचनाएं व पदार्थ विलयन व तरल कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है डीएनए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के चारों ओर झिल्ली होती है, वहाँ केंद्रक बन जाता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, अतः यह कोशाद्रव्य में बिखरा रहता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियाड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाड, यानी केंद्रकाभ। इसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। केंद्रकीय पदार्थ अर्थात डीएनए कोशाद्रव्य में बिखरा रहता है, इसी को हम केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ कहते हैं। इनके डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। नोट करिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए है, इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ डीएनए पदार्थ वृत्ताकार रूप में होते हैं, उनके दोनों स्वतंत्र सिरे जुड़े होते हैं। इस तरह से कोई जरूरी नहीं एकदम गोल हो, लेकिन इनके दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं। इन्हीं को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ध्यान रखें, प्लाज्मिड क्या है? कुछ जीवाणु कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। इन्हीं वृत्ताकार डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम्स है 70S प्रकार का होता है, छोटे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम्स छोटा होता है, जिसे 70S प्रकार। यस मतलब अवसादन उड़ान। इन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल करके अवसादित करते हैं तो 70 के वैल्यूज पर ये पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें 70S नाम दिया गया है। 70S प्रकार के अवशोधन उड़ान होते हैं, अर्थात इनमें राइबोसोम छोटे होते हैं। शेष जो है इसमें भरा पदार्थ वसा की बूंदें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आदि भी पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मंड के रूप में होता है जो इसमें पाया जाता है। इस तरह से बच्चों आपको पीडीएफ भेजा जा चुका है। पीडीएफ के अनुसार ये फिगर बना करके, इसी तरह का फिगर हो आप बुक से बना सकते हैं। जीवाणु कोशिका और भी इसमें लेयर हो सकते हैं, लेकिन जो हमने अंडरलाइन किए हैं वह मुख्य लेयर हैं। उनके अलावा कुछ लेयर और भी हो सकते हैं, जैसे स्लाइम लेयर के ऊपर कैप्सिड का लेयर हो सकता है, ठीक है। फ्लैजिला की बालूटीन का ये सब भी नामांकित हो सकते हैं, परंतु ये नाम सामान्य जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु और नीलहरित शैवाल।